आपका मन मलिन हो गया है, पाप अधिक मात्रा में हो गया है, इसलिए आपके अंदर ऐसी भावना बन रही कि मेरे से भजन नहीं हो सकता। ये पाप का लक्षण है। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तिहि भावन काऊ। जब हमारे पाप अधिक हो जाते हैं तो भजन करने की भावना का ही वो नाश कर देते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब, पाप अधिक हो गए। अगर कहीं पाप हैं पर वो पुण्य को दबा नहीं पा रहे तो आपको साधु संग, शास्त्र स्वाध्याय और सामने की दृश्य परिस्थिति ऐसे विचार में डाल देगी कि आपका भजन होने लगेगा, क्योंकि आपके पुण्य जोरदार है। अगर पुण्य को दबा करके पाप ऊपर बढ़ गया है तो फिर यही बात आएगी, हमसे भजन नहीं होता। इसके लिए भी उपाय भजन ही है। जबरदस्ती भजन करो। जरूरी थोड़ी जब हम पैसा कमाने जाते हैं कि हमें मनोनुकूल ही काम मिले। अब हमको ले गया अपनी लेबरी कराने के लिए, 8 घंटे के हमको 500 रुपए देगा। अब वो जो चाहे झाड़ू लगवावे, ईंट पत्थर ढुलावे, कुछ भी करे, तो हम मन को राजी कर लेते हैं 500 रुपए के लिए। 8 घंटे में 500 रुपए मिलेंगे, इसकी गाली भी सह लेते हैं, इसके कहे हुए अनुसार क्रिया भी कर देते हैं, तो हमें परम पद मिलेगा, महान सुख मिलेगा, समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। ये जीवन की शाम होते होते आपको मिल जाएगा। सही ढंग से भजन करो। तय बालक नहीं भरे शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन करो। क्या ठीक से? कुत्सितवाद विकार पर धन, सुन सिख मंद परती बंचु। गंदी बातें सुनना बोलना बंद करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार तुम्हारे नाश में तत्पर हैं। इनको मित्र मत समझो, इनसे हटने की चेष्टा करो, विकारों का त्याग करो। दूसरे के धन से सुखी होने की भावना का नाश कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश कर देगी। दूसरे की मां बहन की तरफ गंदी दृष्टि देख करके उनमें दोष भावना उत्पन्न हो जाना साधक के पतन का लक्षण है। किसी भी माता बहन को भोग दृष्टि से देखना, यह साधक पतित हो चुका है। पतन हो जाएगा नहीं, पतित हो चुका है, इसलिए उसकी ऐसी दृष्टि है। कुत्सितवाद विकार परधन, सुन सिख मंद परती बंचु। जब तक हम असाधनों का, इन असाधनों का त्याग करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक भजन कैसे हो पाएगा।